So, your present is the actual life. Neither your past matters nor the future. So, be happy with what you have now. So, with a big smile, let us start this video and I welcome you all in this video. तो भाइयों और बहनों, आज हम लोग करने वाले हैं जनरल साइंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस और वो भी एनसीईआरटी का चैप्टर प्लांट किंगडम से। तो ये मत सोचिएगा कि एनसीईआरटी पढ़ के हमें क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल फ़ायदा होगा। जा कर के लूसेंट्स देखिए या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का साइंस का सिलेबस देखिए। पूरा का पूरा आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चंस, एनसीईआरटी का सिलेबस लाइन बाय लाइन छापा हुआ रहता है। तो अगर एनसीईआरटी पढ़ लिया लाइन बाय लाइन तो वो आपके सारे, चाहे वो नीट का एग्ज़ाम ही क्यों ना हो या फिर एएनएम, जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, कोई भी स्टेट का, या एमटीएस हो गया, सीयूईटी, आरआरबी, एनटीपीसी, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, वो सब में इक्वली हेल्पफुल रहता है। और साथ ही किसी भी स्टेट का नर्सिंग एग्ज़ाम्स हो गया, ये पूरा जनरल साइंस का सिलेबस जिस जिस एग्ज़ाम्स में रहता है, इस प्लांट किंगडम वाले चैप्टर से, प्लांट्स के पोर्शन से सेम क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनसीईआरटी पे आपका मेंशन किए हुए हैं। तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। और अभी वैसे भी झारखंड में आपका बीएससी नर्सिंग का एग्ज़ाम होने वाला है 21 सितंबर को, तो इसके लिए भी रेडी रहिएगा। तो उसके लिए भी आप इसे पढ़ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, नेचुरल सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय। तो जो नेचुरल सिस्टम होता है ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन, मतलब जब प्लांट को क्लासीफाई कर रहे थे तो उसमें दो सिस्टम आता है, एक आपका नेचुरल सिस्टम और दूसरा का आता है आर्टिफिशियल सिस्टम। तो यहाँ पर जो नेचुरल सिस्टम होता है ये किन्होंने दिया था, तो यहाँ पे पहले तो ये समझना है कि नेचुरल सिस्टम जो था उसका आखिर बेसिस क्या था। देखिए, तो जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम होता है ना, इसका बेसिस होता है ओनली आपका एक्सटर्नल फीचर्स। ठीक है, जैसे कि हो गया लीव्स कितने थे उसमें, उसका कलर क्या था, हैबिटेट क्या था, और फिर हो गया मतलब फ्लावर पैटर्न क्या था, ये सब। और जो नेचुरल सिस्टम होता है उसमें आपका एक्सटर्नल के साथ साथ इंटरनल फीचर्स को भी देखा जाता है, जैसे कि आपका हो गया साइटोकेमिस्ट्री हो गया, फिर एम्ब्रायोलॉजी हो गया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स हो गया, ये सब। ठीक है, तो आपका नेचुरल सिस्टम यहाँ पे दिया था आपके बेंथम एंड हुकर दोनों ने। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखिए, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, कैरोलस वोज, जॉर्ज बेर्नार्ड, जॉर्ज बेंथम। जॉर्ज बेंथम तो आपका नेचुरल सिस्टम दिए थे, आर्टिफिशियल सिस्टम आपका दिए थे कैरोलस लिनियस, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, phylogenetic classification system is given by Engler, Prandtl, both 1 and 2 or none। अच्छा, तो यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम, अब ये क्या है? फाइलोजेनेटिक सिस्टम होता है आपका जो कि बेस्ड होता है आपका इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स में। जैसे कि अगर एक प्लांट हो गया तो उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ था। ठीक है, तो ये आपका दिया था एंगलर और प्रांटल दोनों ने, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशंस, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर इज नोन एज साइटोटैक्सोनॉमी, कीमोटैक्सोनॉमी, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। फाइलोजेनेटिक तो नहीं होगा क्योंकि आपका इवोल्यूशनरी से रिलेटेड होता है। न्यूमेरिकल तो आपका कंप्यूटर से होता है, ये भी नहीं होगा। कीमोटैक्सोनॉमी ये आपका केमिकल से होता है, तो ये भी नहीं होता है। तो अब तो आंसर आपको पता चल ही गया होगा कि इसका आंसर हो जाएगा आपका साइटोटैक्सोनॉमी। वैसे भी साइटो मतलब क्या होता है? साइटो मतलब आपका होता है सेल्स के बारे में। ओके, तो सेल्स के बारे में आपका साइटोटैक्सोनॉमी में पढ़ाई होता है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका, एल्गे इज इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ विच एनिमल, स्लोथ, बियर, रेड पांडा, ऑरेंगटन्स और नन। तो जो एल्गे होता है, ठीक है, वो आपका सिम्बायोटिक एसोसिएशन
किस एनिमल के साथ रखता है। तो अगर बता दूँ, स्लोथ बियर जो होता है ना, वो वर्ल्ड का सबसे स्लोएस्ट एनिमल होता है। तो ये इतना सोता है, इतना आलसी होता है कह सकते हो, कि ये एक जगह पे बैठ सा जाता है, और फिर उसके बाद इसके बॉडी पे, पूरे बॉडी पे एल्गे का पैचेस भी आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपको तो पता चल ही गया होगा कि ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट आता है एल्गे फ्लैजेलेटेड, सॉरी एल्गे विथ होगा यहाँ पे, algae with flagellated gamete but similar sized gametes is Eulothrix, Spirogyra, Volvox और Fucus। तो यहाँ पे एक पोर्शन आता है एनसीईआरटी में जिसमें बताया हुआ था कि एल्गे का गैमेट्स कैसे कैसे होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे 2 टाइप्स थे, एक आपका था आइसोगैमेट्स। आइसोगैमेट्स मतलब होते हैं ऐसे गैमेट्स जो कि आपके सिमिलर साइज़ के थे, मेल भी सेम साइज़ का है और फीमेल गैमेट भी सेम साइज़ का है। और दूसरा आपका होता है एन आइसोगैमेट्स। एन आइसोगैमेट्स मतलब क्या होता है कि वो दोनों, चाहे तो आपका मेल होगा चाहे तो आपका फीमेल होगा, ये दोनों डिसिमिलर साइज़ के होते हैं। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि फ्लैजेलेटेड गैमेट होना चाहिए, मतलब कि जो गैमेट्स होंगे उसका सिमिलर साइज़ भी होना चाहिए, साथ ही वो फ्लैजेलेटेड भी होना चाहिए। तो ऐसे गैमेट्स किस एल्गे में देखने को मिलते हैं? यहाँ पे आंसर तो आपका यूलोथ्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्पाइरोगायरा होता है, स्पाइरोगायरा में आपके सिमिलर साइज़ के तो मिलते हैं लेकिन उसमें फ्लैजेला नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं वोल्वक्स और फ्यूकस की, तो ये डिसिमिलर साइज़ के होते हैं। अब नेक्स्ट आता है oogamete seen in Volvox, Fucus, Eudrina, both 1 and 2। यहाँ पे देखिए आपका आंसर हो जाएगा both 1 and 2, दैट इज़ Volvox and Fucus। अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जो मेल या फिर फीमेल हो गया, दोनों डिसिमिलर साइज़ के होंगे। और ये जो oogamete होता है, इसका मतलब ही होता है कि जो लार्ज फीमेल गैमेट का फ्यूज़न विथ स्मॉल मोटाइल मेल गैमेट। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अमंग डैश स्पेसीज ऑफ एल्गे आर यूज्ड एज फूड डेलिकेसीज 50, 70, 60, 64। मतलब कि कितने एल्गे स्पेसीज फूड्स के जैसे खाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 70 स्पेसीज। उसके बाद नेक्स्ट आता है एगर इज़ फॉर्म्ड बाय गैलेडियम, ग्रासिलेरिया, बोथ और नन ऑफ दिस। यहाँ पे ये जो नन था ये 4th ऑप्शन था। ठीक है, तो अगर ये क्या होता है, अगर एक स्लिपरी मतलब कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है जिसका यूज़ किया जाता है आइसक्रीम्स बनाने में, और कह सकते हो आपके जेलीज़ बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर किस किस एल्गे से बनाया जाता है यही पूछ रहा है। तो आपका एगर जो होता है वो आपका गैलीडियम और ग्रासिलेरिया, दैट इज़ की 3rd ऑप्शन बोथ, ये उन दोनों से बनाया जाता है। और अगर पूछा जाए कि गैलीडियम और ग्रासिलेरिया आखिर है क्या, तो ये आपका होते हैं रेड एल्गे। ओके, रेड एल्गे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फूड सप्लीमेंट फॉर प्रोटीन एज क्लोरेला, लामिनारिया, सारगेसम और पोरफायरा। यहाँ पे ऑप्शन 1 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ क्लोरेला। ये आपका यूनिसेल्युलर एल्गा होता है। ठीक है, यूनिसेल्युलर एल्गा होता है जो कि आपका स्पेस ट्रैवलर से भी यूज़ किया जाता है। वो लोग इसको ले भी जाते हैं ऊपर खाने के लिए, मतलब स्पेस में। अब नेक्स्ट आता है आपका आउटर लेयर ऑफ क्लोरोफाइसिस मेड अप ऑफ पेक्टोज, सेलुलोज, बोथ और नन। यहाँ पे देखिए क्लोरोफाइसिस होता है, क्लोरो से पता चल रहा है कि क्लोरोफिल, मतलब कि ग्रीन एल्गे। तो जो ग्रीन एल्गे होते हैं उनका जो आउटर लेयर होता है वो क्या से बना हुआ था, पेक्टोज हो गया, सेलुलोज या फिर बोथ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट हो जाएगा, दैट इज़ पेक्टोज और सेलुलोज दोनों से। नेक्स्ट आता है आपका ब्राउन एल्गे इनमें से कौन सा है? ठीक है, फायोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी और ब्रायोफाइसी। कंफ्यूज मत होइएगा, ब्रायोफाइसी से लग रहा होगा जैसे कि ये ब्राउन एल्गे होगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो फायोफाइसी होता है ये आपका होता है, हाँ ये होता है आपका ब्राउन एल्गे।
दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। अच्छा रुकिए ज़रा सा, देखिए यहाँ पे जो रोडोफाइसी होता है ये क्या होता है, ये आपका रेड एल्गे होता है, और जो क्लोरोफाइसी अभी बताया था वो आपका ग्रीन एल्गे होता है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, कैल्प्स हैज़ अप्रॉक्स हाइट ऑफ 200 मीटर, 100 मीटर, 50 मीटर और 150 मीटर। मतलब कि जो कैल्प्स होता है ये आपका एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है जो कि ऐसे ग्रो करता है, मतलब कि ऐसे हो गया, इसका होल्ड फास्ट हो गया एंड दिस ग्रोज लाइक, मतलब कि ऐसे वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करता है। हाँ, तो इसका अप्रॉक्स हाइट कितना हो सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका 100 मीटर तक ग्रो कर सकता है, और ये ब्राउन एल्गे होता है, एक तरीके का ब्राउन एल्गे होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फायोफाइसी हैज़ द पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, कैरोटिनॉइड्स, ज़ैंथोफिल्स, क्लोरोफिल ए डी, फाइकोएरिथ्रिन, मैनिटॉल, क्लोरोफिल ए बी सी डी। पहले तो ये बताइए कि जो फायोफाइसी होता है आखिर वो आपका ग्रीन एल्गे होता है या फिर रेड या फिर ब्राउन। तो फायोफाइसी आपका ब्राउन एल्गे होता है, और ब्राउन एल्गे के पास कौन से पिगमेंट्स होते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो आंसर आपका तो हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 2, दैट इज़ क्लोरोफिल ए सी, कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स। अब देखिए ये थोड़ा याद करने में मतलब मुश्किल सा है, तो रटने वाला चीज़ है, तो इसके लिए मैंने एक ट्रिक यूज़ करती हूँ, जैसे कि देखिए ग्रेट ब्रो, ग्रेट ब्रो। अब देखिए यहाँ पर ओ तो मतलब बस ऐसे ही याद करने के लिए था, ग्रेट में आपका क्या हो जाता है, क्लोरोफिल ए और बी, और बी जो हो गया मतलब कि ब्राउन, इसमें आपका हो जाता है क्लोरोफिल ए और सी। अब यहाँ जो बच जाएगा आपका रेड वाला, रेड वाला में आपका हो जाता है क्लोरोफिल ए और फिर डी, ठीक है, मतलब कि ए बी, ए सी और ए डी, तो ऐसे बैठाते जाइएगा, ग्रेट ब्रो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन इन एल्गे इज द फ्रॉन्ड, स्टाइप, होल्ड फास्ट और एल्गिन। तो जो लीफ लाइक फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है एल्गे पे उसको क्या कहते हैं, तो उसका आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉन्ड। ओके, होल्ड फास्ट से तो वो अटैच होता है, मतलब होल्ड करता है, यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है। और स्टाइप हो गया, यहाँ पे आपका जो स्टाइप होता है वो आपका एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि जस्ट एज अ आउट ग्रोथ होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, देखिए आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म इन द पिक्चर। ये मतलब कि ये मैंने बस ऐसे ही डाल दिया था, बट फिर भी ऐसा टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत देखे हुए हैं, और मैंने यहाँ पे एक ही डायग्राम दिया हुआ है, बट ऐसा नहीं है कि जो डायग्राम मैं यहाँ पे लेकर के आई हूँ वही पूछा जाएगा। एनसीईआरटी में इतने सारे डायग्राम से कोई भी पूछ सकता है। तो ये आपका एक एल्गे होता है, एल्गे है, ठीक है, तो यहाँ पे आइडेंटिफाई करना, तो ये बता रहा है ऑप्शन में, यूलोथ्रिक्स है, डिक्टियोटा है, वो वोल्वॉक्स है या फिर फ्यूकस है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा यूलोथ्रिक्स। ओके, तो अच्छा अब बताइए कि यूलोथ्रिक्स आपका ग्रीन वाला है एल्गे या फिर ब्राउन या फिर रेड। आज तो साफ साफ कलर से ही दिख रहा है, देखिए कि इसका जो कलर है वो क्या है आपका ग्रीन है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग algae, दे फिक्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द अर्थ कार्बन डाइऑक्साइड। ये यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 शुरू हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखिए, कंप्लीट्स कार्बन डाइऑक्साइड, अ लिटिल पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, मोर देन हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि अर्थ का वो हाफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वो फिक्स करते हैं, या फिर पूरा का पूरा, या फिर आपका लिटिल पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, मतलब कि दे फिक्स एटलीस्ट हाफ ऑफ द अर्थ्स कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब आप समझ सकते हो उनका सिग्निफिकेंस एल्गे का, इतने छोटे छोटे होते हैं, मतलब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, लेकिन फिर भी देखिए पूरा हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट वही फिक्स करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए, foods are stored as Floridian starch galactans in chlorophyce, phaeophyce, rhodophyce or both 1 and 2, that is chlorophyce, phaeophyce.
तो जो फूड्स होता है वो आपका फ्लोरिडियन स्टार्च और गैलेक्टेंस की तरह स्टोर किया जाता है रेड एल्गे में। अब बताइए रेड एल्गे कौन सा होगा इसमें? ऑप्शन नंबर 3 दैट इज रोडोफाइसी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एज ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म और मॉसेस। अब देखिए एम्फीबियंस मतलब क्या होता है? मतलब कि जो लैंड पे भी रहते हों और प्लस आपके वाटर पे भी रहते हों। तो ऐसे कौन से होंगे? आपके ब्रायोफाइट्स होंगे, एंजियोस्पर्म होंगे, या फिर जिम्नो या फिर मॉसेस होंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट्स, क्योंकि देखिए ये रहते तो लैंड पे हैं, ठीक है, रहते आपके लैंड पे हैं, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए ये वाटर का भी यूज़ करते हैं, वहाँ पे भी ड्वेल करते हैं। अब नेक्स्ट देखिए आर्किगोनियम, द फीमेल सेक्स ऑर्गन हैज़ अ शेप ऑफ पियर, फ्लास्क, स्पाइरल और सर्कुलर। तो जो आर्किगोनियम है जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन है, उसका शेप कैसा रहता है? उसका शेप फ्लास्क की तरह रहता है, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ये तो आपका कॉनिकल फ्लास्क हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मॉस यूज्ड फॉर पीट प्रिपरेशन एज स्फैग्नम, मर्चांसिया, फुनारिया, ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा स्फैग्नम। अब देखिए पीट प्रिपरेशन, पीट क्या होता है? पीट आपका मतलब कि वाटर होल्डिंग के लिए यूज़ किया जाता है। फिर आपका यूज़ होता है इसका ट्रांसशिपमेंट के लिए, मतलब ट्रांसपोर्टेशन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए फर्स्ट टू कॉलोनाइज रॉक्स आर लिवरवर्ट्स, मॉसेस, लाइकेंस बोथ 2 and 3। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो रॉक्स थे, ठीक है, उसको सबसे पहले अर्थ पे कॉलोनाइज किस ऑर्गेनिज्म ने किया था या फिर किस प्लांट ने किया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ 2 and 3 दैट इज मॉसेस एंड लाइकेंस। अब नेक्स्ट लीफ लाइक appendages आर सीन इन liverworts, mosses, both, none। इसका आंसर हो जाएगा आपका लिवरवर्ट्स। अब ये लिवरवर्ट्स क्या है तो बताते हैं कि देखिए जो प्लांट किंगडम था, ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया, हमने नहीं मतलब कि बायोलॉजिस्ट ने डिवाइड किया कितने किंगडम में। हाँ तो देखिए यहाँ पे जो आपका प्लांट्स था, ठीक है, जो आपका प्लांट्स किंगडम था उसको हमने उन्होंने 5 किंगडम में ये और फर्दर डिवाइड किया, ठीक है। और उसका सीरियल क्या था? ए बी पी गा। ए बी पी न्यूज़ होता है ना, वो गा। अब ए से तो आपका हो जाएगा आपका एल्गे वाला, ठीक है, एल्गे का तो सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। यहाँ से बी से हो जाएगा ब्रायोफाइट्स। ओके, ब्रायोफाइट्स मतलब कि बेसिकली आपके वाटर ड्वेलिंग प्लांट्स हो गए। अब देखिए टेरिडोफाइट्स हो आएंगे, उसके बाद टेरिडोफाइट्स, इसमें आ गए आपके फर्न्स लाइक प्लांट्स। अब जी से आ गए आपके जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है, जिम्नोस्पर्म्स मतलब क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जिसके पास नेकेड सीड्स होते हैं और उसके फ्रूट्स कवर्ड नहीं होते हैं। आप देखिए नेक्स्ट आता है ए से आपका हो गया एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स का कवर्ड फ्रूट्स रहता है, ठीक है। तो अब देखिए अब ये वाला तो हो गया। यहाँ पे जो ब्रायोफाइट्स थे ना उसको 2 क्लासेस में फर्दर डिवाइड किया जाता है। एक तो आपके हो गए मॉसेस और दूसरा हो गया लिवरवर्ट्स। ओके, तो यही हम लोग का अभी जो क्वेश्चन था वो लिवरवर्ट्स पे था। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे। आंसर तो लिवरवर्ट्स था। अब नेक्स्ट आ गया, देखिए दिस इज मेल थैलस और फीमेल वन। यहाँ पे ये बताना है कि ये जो आपका इमेज दिया हुआ है ये आपका एक्चुअली मेल थैलस है, मतलब कि थैलस मतलब कि बॉडी है, या फिर आपका फीमेल वाला बॉडी है। और ये क्या है, मतलब इमेज देख के बताइए कि ये आखिर है क्या। तो ये जो इमेज है वो बेसिकली आपका लिवरवर्ट्स का है। ओके, लिवरवर्ट्स का है। और ये आपका, हाँ देखिए एंथीरिडियोफोर, ये जो गैमेट है ना ये मेल गैमेट है। ओके, क्योंकि देखिए अभी इधर वाला जो क्वेश्चन था, हाँ देखिए ये वाला यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि जो आर्किगोनियम द फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये लिवरवर्ट्स का ही था। आर्किगोनियम मतलब हो गया ये फीमेल का है, और एंथीरिडियम मतलब क्या हो जाएगा? ये मेल का है, ठीक है। एंथीरिडियम क्या हो जाएगा आपका? कि मेल का। ओके,
तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा क्या, एंथेरिडियोफोर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका मेल थैलस हो जाएगा, फीमेल नहीं। अगर फीमेल का होना होता तो यहाँ पे लिखा रहता है आर्कीगोनियोफोर, आर्कीगोनियोफोर। अब नेक्स्ट देखते हैं, हाइग्रोस्कोपिक मॉस एज पॉलीट्राइकम फुनारिया स्फैग्नम नन। अब यहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, हाइग्रोस्कोपिक मॉस मतलब ऐसे मॉसेस, ठीक है, जो कि वाटर को खुद में रिटेन कर सकते हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फिर वो फूल करके स्वेल करके वो ईजिली आपको आउट, मतलब आउटर वाटर को आउट बाहर आने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, तो इधर वाला जो एक पिछले वाला क्वेश्चन था ना, तो उसका भी आंसर स्फैग्नम था, जिसमें इससे क्या बनाया जा रहा था, पीट फॉर्मेशन किया जा रहा था, यस, वही वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी के वजह से। तो यहाँ पे भी आंसर क्या हो जाएगा, स्फैग्नम। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्पोरोफाइट इज मोर एलाबोरेट इन लिवरवर्ट्स, मॉसेस, नन और बोथ। अब ये स्पोरोफाइट क्या होता है, तो देखिए ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन, ठीक है, ये तो लोअर टाइप के प्लांट्स हो गए ना, तो इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी सिंपल होता है, मतलब चाहे तो गैमेट से होगा, चाहे तो आपका स्पोर फॉर्मेशन से होगा। स्पोर मतलब हो गया समथिंग ऐसे लाइक, ठीक है। तो उसी को, जहाँ पे स्पोर फॉर्मेशन होता है उसी को स्पोरोफाइट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो आपका मोर एलाबोरेट, मतलब बहुत सिंपल, और फिर मतलब बड़ा किस में होता है, मतलब ईजिली डिस्टिंग्विशेबल, मतलब कि देख करके आसानी से आप बता सको कि यस ये इसका स्पोरोफाइट है। हाँ, तो आपका स्पोरोफाइट एलेबोरेट होता है ज़्यादा लिवरवर्ट्स में, मतलब कि ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स टू पोजेस वैस्कुलर टिश्यू इज। वैस्कुलर टिश्यूज़ क्या होता है, वैस्कुलर टिश्यूज़ मतलब होता है जाइलम और फ्लोएम पोजेस करने वाला, ठीक है। कौन सा प्लांट है जिसमें जाइलम और फ्लोएम के लिए अलग अलग टिश्यूज़ का मतलब कि फर्स्ट टाइम इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अभी जो हमने पढ़ा इधर, ये जो इधर पीछे जितना भी क्वेश्चन पढ़ा, ये सब था हमारे ब्रायोफाइट्स तक, और यहाँ से आपका शुरू हो जाता है टेरिडोफाइट्स का क्वेश्चन, मतलब कि आंसर भी मिल गया। देखिए ऑप्शन नंबर 1 दैट इज़ कि टेरिडोफाइट्स में थर्ड वाला ए बी पी मिल गया हमें। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी इज डिफ्रेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, स्टेम, लीव्स इन, किस में। अभी जो हमने देखा था, देखो ब्रायोफाइट्स था, ठीक है, उसमें ट्रू रूट्स या फिर स्टेम बोलो या फिर लीव्स बोलो वो अवेलेबल नहीं थे, वो सब कुछ मतलब कि स्यूडो था, फॉल्स टाइप था। अब यहाँ से टेरिडोफाइट्स, यस टेरिडोफाइट्स आपका आंसर हो जाएगा। मैं तो आपको आंसर ही बता दे रही हूँ क्लूज़ दे करके, कोई नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, माइक्रोफाइलस आर फाउंड इन सेलेजिनेला, साल्विनिया, इक्विसिटम फर्न्स। ये जितने भी जो चारों है ना, ये आपके क्या है, टेरिडोफाइट्स हैं। तो माइक्रोफाइलस देखिए, टेरिडोफाइट्स ना अभी हमने देखा कि उसमें ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम होते हैं। तो हाँ देखिए, जो फर्न्स होते हैं वो उसमें 2 टाइप्स के लीव्स होते हैं, एक तो बड़े बड़े जिसको हम लोग क्या कहेंगे, मैक्रोफाइल्स, ओके, और दूसरे होते हैं आपके छोटे छोटे जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइक्रोफाइल्स, ओके। तो जो माइक्रोफाइल्स होते हैं वो किस फर्न में मिलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 दैट इज सेलेजिनेला। तो ऑब्वियसली ये जो साल्विनिया, इक्विसिटम और फर्न्स हो गए, ये तीनों में कैसे लीव्स होंगे, मैक्रोफाइल्स, दैट इज बड़े बड़े। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोथैलस। प्रोथैलस क्या होता है, वो आपका गैमेटोफाइट होता है, स्पोरोफाइट होता है, सेमी गैमेटोफाइट होता है, गैमेटोफिटिक प्लस स्पोरोफिटिक यानी कि दोनों होता है। तो आंसर दीजिए। तो जो प्रोथैलस होता है आपका, ठीक है, ये जो आपका प्रोथैलस होता है ना, मैं एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, मतलब हाँ देखिए, जो टेरिडोफाइट्स होता है ना वो आपका स्पोर्स फॉर्मिंग करते हैं, ठीक है, स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। तो जो स्पोर्स होता है ना वो आपका जर्मिनेशन के बाद, जर्मिनेशन मतलब अरे वही हाँ, अंकुर होने के बाद, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद आपके गैमेट्स बनाते हैं, ठीक है। तो वो जो गैमेट्स बनाते हैं ना, वो
उसी को प्रोथैलस कहते हैं। जो गैमेटोफाइट बनाते हैं उसी को प्रोथैलस कहते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, heterosporous condition is seen in Selaginella and Salvinia, Equisetum and Selaginella, Silotum and Lycopodium, Dryopteris and Pteris। अच्छा देखिए, मैंने अभी कहा टेरिडोफाइट्स आपके स्पोर्स बनाते हैं। अब स्पोर्स भी दो तरीके के बनाते हैं। एक तो सेम टाइप के स्पोर्स हो गए, मतलब कि सारे रेड तो सारे रेड, और कुछ कुछ स्पोर्स होते हैं, सॉरी कुछ कुछ स्पोर्ट्स होते हैं, मतलब कुछ कुछ फर्न्स होते हैं जो कि रेड भी बनाते हैं, आपके साथ में ब्लू भी बना देते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, या फिर कह लो कि रेड तो बना रहे हैं, मतलब ब्लू बना रहे हैं, बट कुछ छोटे बना रहे हैं, कुछ बड़े बना रहे हैं, और यहाँ पे छोटे छोटे सब सेम साइज़ के होंगे। ठीक है, तो इसको कहेंगे हेटेरोस्पोरस और इसको क्या कहेंगे, होमोस्पोरस। ओके, तो वही ये पूछ रहा है कि जो हेटेरोस्पोरस कंडीशन है वो किस फर्न्स में देखने को मिलता है। तो आपका हेटेरोस्पोरस कंडीशन आपका देखने को मिलता है सेलेजिनेला एंड सेल्विनिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच बियर्स नो फ्लावर्स एट ऑल। अब टेरिडोफाइट्स के सारे क्वेश्चन आपके फिनिश होते हैं और यहाँ से शुरू होते हैं आपके जिम्नोस्पर्म्स एंड किसके, एंजियोस्पर्म्स। मतलब कि हमने पढ़ा था ABP गा, ABP गा 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 गा। तो अब हमारा शुरू होगा जी से, जिम्नोस्पर्म्स। और हाँ, जैसे कि हम लोग देखे अभी, पी के बाद आपका जी आता है, तो आंसर भी हो जाएगा आपका जिम्नोस्पर्म्स। अरे ऐसे सीरियल वाइज तो आपके क्वेश्चंस मतलब कि एग्ज़ाम्स में आने नहीं वाले हैं, बट मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ऐसे पढ़ा रही हूँ। ABP गा, ज़रूरी नहीं है कि मतलब सीरियल वाइज पूछे, पहले एल्गे, फिर ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, नथिंग लाइक दैट। ओके, बट यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई भी फ्लावर्स नहीं होते। अच्छा बताइए, यहाँ से एक बात बताते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पे जो जिम्नोस्पर्म्स होता है उसके नेकेड सीड्स होते हैं, जैसे कि हो गया पाइनस, हो गया सेड्रस, हो गया गिंक, होगा बिलोबा, हो गया। ठीक है, तो उसके जो फ्रूट्स रहते हैं वो अनकवर्ड रहते हैं। ठीक है, इसके क्या रहते हैं, अनकवर्ड रहते हैं। उसमें मतलब कि उसका कोई फ्लैशी लाइक, जैसे कि मैंगो होता है ना, उसका फ्लैश को हम लोग खा सकते हैं, वैसे कुछ होता नहीं, उसको हम लोग खा नहीं सकते। तो वो इसलिए होता है क्योंकि बेसिकली उसमें जो फ्लावर्स होते हैं ना वो उसमें नहीं होते हैं। फ्लावर्स अगर होते तो ही उसमें फ्लैश आता, बट उसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। और वहीं अगर हम लोग बात करें एंजियोस्पर्म्स की, ठीक है, तो एंजियोस्पर्म्स हो गया जैसे कि मैंगो हो गया, और फिर एप्पल हो गया, लीची हो गया, जितने भी मतलब कि जितने भी आप फ्रूट्स देखो ना, ये सब क्या हो गया, आपके एंजियोस्पर्म्स हो गए, जिसके सीड्स आपके कवर्ड रहते हैं। ठीक है, और तो फिर और इसमें क्या होंगे, फ्लावर्स भी आएंगे, ये लोग फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। साथ में आपके कवर्ड सीड्स वाले होते हैं जिसमें कि फ्लैश आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, सीड हैबिट इन प्लांट्स इज स्टार्टेड एंड विच ग्रुप, ब्रायोफाइट्स, एल्गे, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म। अब देखिए यहाँ ये पूछा जो सीड हैबिट है, जो सीड आना शुरू हुआ वो किस क्लास से शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दैट इज टेरिडोफाइट्स। इसको याद कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्रीज, गैंट, रेडवुड, सेक्वुआ, बोथ 1 and 2, यूकैलिप्टस। तो सब बताइए बताइए कौन सा सबसे ज़्यादा टॉलेस्ट ट्री है पूरे वर्ल्ड में। इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2। क्यों, गैंट, रेडवुड तो है ये हमें पता है, पर सेक्वुआ तो यहाँ ज़्यादा दिमाग नहीं खपाते हुए हम लोग ये बस इतना जानते हैं कि जो सेक्वुआ है, ठीक है, ये इसी का क्या है, साइंटिफिक नेम है, इसलिए ये दोनों क्या हो गया, सेम ट्री हो गया ना। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, माइकोरिजा इज इन फंगल एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ पाइनस, सेट्रस, साइकस, गिंको। माइकोरिजा एक फंगल एसोसिएशन है, वो किस ट्री के रूट्स के साथ होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पाइनस। ओके, अब नेक्स्ट पे आते हैं, ब्रांच्ड स्टेम्स आर फाउंड इन पाइनस, साइकस, सेड्रस, गिंको।
अब देखिए ब्रांच स्टेम किस में, तो आप सिंपली अगर उसका स्ट्रक्चर देखेंगे फिर इमेज देखेंगे ये पता चल जाता है कि किसका ब्रांच स्टेम होगा, मतलब कि स्टेम ब्रांच्ड होगा और किसका ऐसे होगा। जैसे कि देखिए यहाँ ट्री है, यहीं से ढेर सारा ऐसे निकल रहा है, लीव्स निकल रहा है। ये होता है बेसिकली आपका साइकस के पास, मतलब कि ये वाला ऑप्शन 2। और फिर जो जितने भी ये पाइनस, सेड्रस और गिंको है, ये तीनों में क्या होता है कि ऐसे यहाँ से ट्री निकला, यहाँ से एक ब्रांच निकलता है, यहाँ पे लीव्स है, यहाँ से एक दूसरा ब्रांच है, यहाँ पे लीफ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्रांच्ड स्टेम। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे शायद मैंने ऑप्शन देना भूल गई है ना। देखो ब्रांच्ड स्टेम आर फाउंड, यहाँ पे तो होना चाहिए अनब्रांच्ड। अनब्रांच्ड आपका साइकस हो जाएगा, ब्रांच तो तीनों है। अच्छा कोई नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डन बाय द साइनोबैक्टीरिया इन एसोसिएशन विद द रूट्स ऑफ पाइनस, साइकस, सेड्रस, गिंको। तो जो पाइनस के साथ था इसके साथ क्या था आपका फंगल एसोसिएशन, जो कि माइकोरिजा था। ठीक है, और जो ये आपका नाइट्रोजन वाला की केस है ये आपका साइकस के साथ होता है। दैट इज ऑप्शन नंबर 2 विल बी योर करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ओ हाँ मैं देखिए इमेज लेकर के आई हूँ। ये आपका हो गया साइकस का इमेज, जिसमें क्या है ये देखिए एक ही जगह से सारे लीव्स आपके स्प्रेड हो रहे हैं, ये आपके अनब्रांच्ड हो गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ब्रांचेस निकल रहे, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच, तीसरा, चौथा, तो ये आपके ब्रांच्ड हो गए। यहाँ पे देखिए ये गिंको बिलोबा का पिक्चर है, ये भी देखिए आपका ब्रांच्ड है। अब in gymnosperm, the pollen grains are found in cones, male sporangiate, flower, megasporangiate. ओके यहाँ पे बोल रहा है जिम्नोस्पर्म में जो पोलन ग्रेन्स होता है वो किस पे फाउंड किया जाता है। तो देखिए पोलन ग्रेन्स जो होता है, हम लोग एक आइडिया तो होगा ही बेसिक कि वो जो मेल वाला ये होता है ना उस पे पाया जाता है, मेल बॉडी पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, मेल स्पोरेंजिएट होगा, है ना। क्योंकि देखिए जो मेगा स्पोरेंजिएट है ये बेसिकली आपका फीमेल वाला स्पोरेंजिएट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डायोसीड सीन इन पाइनस, साइकस, गिंको, सेड्रस। डायोसी क्या होता है, डायसी मतलब होता है ना कि देखिए, तो डायसी का बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हैं ह्यूमंस को। जैसे कि देखिए अगर मतलब जनरली देखा जाए तो अगर मेल होता है तो मेल बॉडी अलग होता है और फीमेल का बॉडी अलग होता है, दोनों एक बॉडी में जनरली आपका नहीं हो सकता, वो तो दूसरा केस हो जाएगा बाइसेक्सुअल का है ना। वैसे ही कौन सा ये जिम्नोस्पर्म है जिसमें कि डायवर्सी देखा जाता है, जैसे कि इसका मेल प्लांट अलग होता है, ओके, और फिर फीमेल जो प्लांट होता है वो भी वो अलग होता है। तो इसका आंसर जैसे कि पपाया होता है ना, पपाया का कोई मेल प्लांट होता है, कोई फीमेल प्लांट होता है, वैसे ही कौन सा जिम्नोस्पर्म में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका साइकस, ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाँ, female and male gametophytes have no independent free living existence in angiosperms, gymnosperm, pteridophytes, bryophytes। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा pteridophytes। ओके, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, अनकवर्ड सीड्स आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स, जिम्नोस्पर्म, बोथ और डाइकॉट्स। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया है ना, जिम्नोस्पर्म हो जाएगा। अनकवर्ड सीड्स पूछ रहा है ना, तो जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट हो गया आपका, रेटिकुलेट वेनेशन इज सीन इन मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स, बोथ, नन। यहाँ पे देखिए एक और चीज़ पढ़िए, देखिए प्लांट्स का अगर देखें तो फर्दर एक तो होते हैं आपके मोनोकॉट्स होते हैं, है ना, एंजियोस्पर्म की बात कर रही हूँ मैं, सॉरी प्लांट्स नहीं, एंजियोस्पर्म। मोनोकॉट्स हो गए, दूसरे डाइकॉट्स हो गए। डाइकॉट्स मतलब जिसको, जैसे कि चना हो गया, ठीक है, जिसके दो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स आप कर सकते हो, जिसकी मटर हो गया, उसमें भी अगर बीच से ऐसे फाड़ोगे ना तो आपके दो अलग अलग पार्ट पे वो निकल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन वहीं पे मोनोकॉट्स का एग्जांपल देखें तो वो मेज़ हो गया, ठीक है। तो आप देखिए ये जो दो तरीके प्लांट्स होते हैं मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, इसमें ये होता है डिफरेंस कि
हाँ, और भी डिफरेंस ये भी होता है कि जो मोनोकॉट्स होते हैं ना, उसमें आपका लीव्स जो अगर आप देखोगे तो उसमें पैरेलल वेनेशन होता है, मतलब ऐसे सीधा सीधा बस हो गया, इतना ही वेनेशन होगा, नॉर्मली इतना ही होगा। और फिर साथ ही आपका ट्राइमेरस फ्लावर्स होंगे उसमें, मोनोकॉट्स में ट्राइमेरस फ्लावर होंगे। ट्राइमेरस मतलब होता है कि उसका जो फ्लावर्स होगा ना वो बेसिकली आपका 3 पेटल्स का होगा, या फिर मल्टीपल ऑफ 3, जैसे कि यहाँ पे 3 है तो नीचे 3 हो गया, 1 2 3, ठीक है, ऐसे फ्लावर्स होंगे। वहीं अगर हम लोग डाइकॉट्स की बात करते हैं तो डाइकॉट्स में ठीक इसके अपोजिट होता है। कैसे? तो डाइकॉट्स जो होता है ना उसमें आपका होता है कि उसमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ऐसे कहीं से भी निकल जाओ बहन, कहीं से भी, ऐसे ऐसे पूरा जाइलम, ऐसे पूरा मतलब नेटवर्क एक फॉर्मेशन होता है। और साथ ही इसका जो फ्लावर्स होगा वो आपका पेंटामेरस हो सकता है, 5 की, 3 4 5 हो गया, और फिर आपका टेट्रामेरस हो सकता है 4 के, या फिर उसका मल्टीपल में, ठीक है। तो ऐसे अब आते हैं क्वेश्चन में। अब तो आंसर मिल ही गया होगा, है ना। यहाँ रेटिकुलेट वेनेशन बोल रहा है, रेटिकुलेट क्या होगा, आपका डाइकॉट होगा, क्योंकि मोनोकॉट्स में आपका पैरेलल वेनेशन मतलब सीधा सीधा। अब नेक्स्ट आता है टेट्रामेरस फ्लावर्स आर सीन इन मोनोकॉट्स, डाइकॉट्स बोथ और पाइनस। तो टेट्रामेरस मतलब वही 3 पेटल वाला फ्लावर, तो ये क्या हो जाएगा, मोनोकॉट्स में हो जाएगा, मतलब सिंपल फ्लावर्स। अब नेक्स्ट आता है पेन और PEC इज हेप्लॉयड, डिप्लॉयड, ट्रिप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड। यहाँ से देखिए पेन जो होता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और वहीं PEC का फुल फॉर्म बोले तो इसका फुल फॉर्म ऐसे, प्राइमरी एंडोस्पर्म साइटोप्लाज्म। ओके, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो इसका प्लॉइडी होता है ये क्या होता है, ये डिप्लॉयड होते हैं, दैट इज़ कि N होते हैं, या फिर 2N होते हैं, या फिर 3N होते हैं, या फिर 4N होते हैं, या फिर ये इसका होता क्या होता है, ये बता दूँ कि ये ट्रिप्लॉयड होते हैं। ट्रिप्लॉयड इन नेचर मतलब कि इसका 3 न्यूक्लियस पाया जाता है एक ही सेल पे, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, एग अपैरेटस इन एंजियोस्पर्म्स हैज हाउ मेनी सेल्स। एग अपैरेटस जो होता है एंजियोस्पर्म में उसमें कितने सेल होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 सेल्स। तो कैसे, तो एग अपैरेटस देखिए क्या होता है, तो मतलब डाउटिंग क्वेश्चन था इसलिए मुझे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए एंजियोस्पर्म्स का जो एग अपैरेटस कुछ समथिंग ऐसे होता है, एम्ब्रियो सैक जिसको कहते हैं, इसके ऊपर साइड जो होता है यहाँ पे 3 एंटीपोडल्स होते हैं, 1 2 और 3 एंटीपोडल्स, ठीक है। और यहाँ पे जो होता है आपके 2 सिनर्जिड्स होते हैं, 1 और 2 सिनर्जिड्स। यहाँ पे आपका फिर बीच पे 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं, 1 2 पोलर न्यूक्लियाई। और यहाँ बीचों बीच आपका एक एग होता है, एग सेल, ठीक है। तो देखिए अब काउंट करिए कितने सेल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सेल हुए ना। हाँ, तो ये हो गया आपका 8 सेल। और अगर मतलब इसी क्वेश्चन में अगर ऐसे भी पूछ सकता है कि इसमें न्यूक्लियस कितने हैं, तो न्यूक्लियस आपका ये सेल जितने उतने नहीं होते, एक कम होता है। देखिए कैसे, एक न्यूक्लियस इसका, दूसरा इसका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा एग सेल का, और इन दोनों क्या बोलते हैं इसको, पोलर न्यूक्लियाई, इसका बस एक न्यूक्लियस होता है, मतलब कि 7 होगा, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एग अपैरेटस होता है वो 7 न्यूक्लिएटेड होता है एंड 8 सेल्ड होता है, 8 सेल्ड होता है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है साइंस में, बायोलॉजी के ये में, ठीक है। अब नेक्स्ट, इसका तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे 8 हो गया। अब नेक्स्ट आते हैं, तो नेक्स्ट पे पूछ रहा है हमें कि देखिए वही क्वेश्चन है, एग सेल इज 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड, 7 न्यूक्लिएटेड 8 सेल 6 सेल। यहाँ तो आंसर तो अच्छे से मिल गया, ये वाला ऑप्शन 1 अभी जो मैंने समझाया उससे, 8 सेल 7 न्यूक्लिएटेड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिनगामी इज द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग सेल, 2 मेल गैमेट विद पोलर न्यूक्लियाई, 1 मेल गैमेट विद एंटीपोडल, 2 मेल गैमेट्स विद सिन। तो देखिए जो आपका होता है क्या, पोलन ग्रेन,
पोलन ग्रेन जब आपका जर्मिनेट होता है तो आपका 2 मेल गैमेट्स को रिलीज़ करता है। एक तो आपका जाता है किसके पास, एग सेल के पास, और दूसरा आपका जाता है पोलर न्यूक्लियाई के पास, क्या फॉर्म करने के लिए, प्राइमरी इंडोस्पर्म साइटोप्लाज्म, इसको फॉर्म करने के लिए, जो कि ट्रिप्लॉइड होता है। और जो एग के साथ फ्यूज़ करता है वो आपका क्या कहलाता है, सिनगैमी, क्योंकि जो एक्चुअल फर्टिलाइजेशन, ओके। तो और इसका फिर प्लॉइडी हो जाता है 2n, दैट इज डिप्लॉइड। तो यहाँ पे आंसर तो मिल ही गया होगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिनगामी इज द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमेट विद द एग सेल, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म्स इज करेक्ट इन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन मतलब फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनने के बाद का इवेंट्स किस में सही है। तो ओव्यूल्स जो होता है वो सीड्स में कन्वर्ट होता है, ओवरी जो होता है वो फ्रूट्स में कन्वर्ट होता है, बोथ 1 and 2, दैट इज़ कि ये दोनों सही है। ओव्यूल्स जो है ये फ्लावर में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 and 2, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैप्लॉइड डिप्लॉन्टिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज सीन इन फ्यूकस टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म, एल्गी। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एंजियोस्पर्म्स। ओ नो, यहाँ पे तो मैं क्वेश्चन ही गलत समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे पूछना हैप्लॉइड नहीं होगा, हैप्लॉन्टिक होगा, हैप्लॉन्टिक होगा। और देखिए एक और बात, जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन था ना, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये एक तरीके का मतलब जनरेशन से अल्टरनेट होना, मतलब कभी तो आप हैप्लॉइड हो रहे हो, कभी आप डिप्लॉइड हो रहे हो, कभी आप ट्रिप्लॉइड हो रहे हो आपको, या फिर आपको तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों के बीच हो रहे हो, तो ये इसी को कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये भी अलग अलग क्लासेस में अलग अलग टाइप्स के होते हैं, तो इसको भी रटने का मतलब एक ट्रिक है। जैसे कि मैंने क्लासेस बताया था ना, ए बी पी गा, तो यहाँ पर से सीरीज़ में आप ऐसे याद कर सकते हो, ए जो था वो हैप्लॉन्टिक होता है, बी पी जो था वो आपका हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है, मतलब दोनों में वो ये कन्वर्ट हो सकता है, और जो जी ए था वो आपका डिप्लॉन्टिक होता है। ओके, दैट इज़ 2n। ओ यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, टेरिडोफाइट्स एंड ब्रायोफाइट्स। सो थैंक यू गाइज, एंड आई फिनिश दिस वीडियो हेयर ओनली। ओके, बाय बाय।